दोस्तों, इंडिया के सबसे डार्क यूनिवर्स में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। बेताल, भेड़िया और स्त्री अब सब एक ही दुनिया के हिस्से हैं, लेकिन असली खेल शुरू हुआ है थामा से। आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी कहानी को जहां एक रिपोर्टर अनजाने में बन जाता है बेतालों का राजा, और फिल्म के अंत में जो होता है उसे देखकर आप भी कह उठेंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। आप देख रहे हैं आराज वीडियो, जहां कहानियां बोलती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आपने कभी सोचा भी नहीं वो सच्ची में हुआ है। दोस्तों, फिल्म की कहानी 323 बीसी में शुरू होती है, जब सिकंदर भारत आया था और यहाँ वो घने जंगलों में जा रहा था भारत के ही एक लोकल गाइड अंबू की मदद से। अंबू यहाँ सिकंदर को मना करता है कि जंगल में एक पॉइंट के बाद आगे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सिकंदर अपने अहंकार में आगे बढ़ता है। तभी कुछ बेताल सिकंदर और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं, और यहाँ यक्षासन नामक एक बेताल था जो कि सीधा सिकंदर के घोड़े पे बैठता है और सिकंदर को ही खत्म कर देता है। अब दोस्तों, ये बेताल कौन है, किस तरह के क्रीचर्स हैं, वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। बट फॉर नाउ आप इतना समझ ही गए होंगे, या फिर ट्रेलर देख के भी आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये जो बेताल हैं वो इंसानों का या फिर जानवरों का खून पीते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम आलोक नामक एक रिपोर्टर से मिलते हैं जो कि आजाद न्यूज चैनल में काम करता है। आलोक अपने 2 कलीग्स के साथ ट्रैकिंग पे गया होता है, और कलीग्स के भड़काने पे आलोक जंगल के काफी अंदर चला जाता है। तभी एक भालू आलोक पे हमला कर देता है। उसके 2 कलीग्स भाग जाते हैं और आलोक किसी तरह अपने आप को इस भालू से बचा के छिपता है। अब इससे पहले ये भालू आलोक को खत्म कर पाता, यहाँ ताड़का नाम की एक लड़की आती है जो कि न सिर्फ भालू को अपनी ताकत से पीछे खींचती है, बल्कि वो भालू को भगा के आलोक को बचा भी लेती है। इसके बाद ताड़का आलोक को उठाती है। देन जंगल में एक पुराना प्लेन क्रैश पड़ा हुआ था काफी समय से, उसके अंदर आलोक को रखती है। फिर आलोक की मरहम पट्टी करती है, उसकी देखभाल करती है। अब जब आलोक को होश आता है तो वो अपने सामने ताड़का को देखता है जो कि काफी खूबसूरत थी, और ऐसे में आलोक ताड़का के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सरप्राइजिंगली ताड़का को भी आलोक की कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी। ताड़का को यहाँ एक नाइटमेयर भी आता है जहाँ पे कई इंसान लहूलुहान थे, और इसके बारे में हम थ्योरी सेक्शन में बात करेंगे। फॉर नाउ यहाँ एक अजीब बात ये होती है कि जब ताड़का चीखती है तो उसकी चीख इतनी पावरफुल थी कि जो भी सामने ग्लास होता था, शीशा वगैरह, वो टूट जाता है। ओवरऑल हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ताड़का एक बेताल है, लेकिन आलोक को अब तक ये बात समझ नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ और बेताल को देखते हैं जो कि भालू का खून पी रहे थे। इनमें से एक पावरफुल बेताल था जिसका नाम था वीरन। वीरन यहाँ भालू का खून पीता है, धनु से उठा लेता है, फिर जंगल के एक छुपे रास्ते से एक बेतालू की बस्ती में पहुंच जाता है। ये वही जगह है दोस्तों जिसे हमने फिल्म के ट्रेलर में क्लियरली देख रखा है। इस जगह पे इन बेताल का एक सो कॉल्ड एल्डर भी है जो कि भालू के खून को एक मूर्ति जैसी चीज पे लगाता है, जिसे अगेन हमने ट्रेलर में देखा है, और ये लोग शायद इस मूर्ति की पूजा भी करते हैं। फिर वीरन इस भालू को उठा के यहाँ के एक शापित पहाड़ के एक केव के अंदर फेंक देता है। और इस केव के अंदर कौन है? वेल, यहाँ यक्षासन कैद है। यक्षासन यहाँ भालू का खून पीने से मना कर देता है। वो भालू को बाहर फेंकता है और अंदर से चिल्लाता है कि मुझे इंसानी खून चाहिए। अब यक्षा यहाँ क्यों कैद है ये आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। फॉर नाउ यहाँ एक गौर करने वाली बात ये थी कि बेताल्स के अंदर एक अनयूजुअल ट्रेट है, वो ये कि अगर कोई बेताल एकदम हिस करते हुए कूद के रक्त रंभा बोलेगा तो उसके साथ वाले सारे बेताल कूद के सशक्त रंभा बोलते हैं। दूसरी तरफ ताड़का आलोक का ख्याल रख रही थी, और एक मोमेंट बनता है जब आलोक ताड़का को किस करने जाता है, लेकिन ताड़का तो यहाँ आलोक के खून से आकर्षित होने लगती है, और ऐसे में वो यहाँ से भागती है। हम देख पाते हैं कि ताड़का को खून की तलब है, लेकिन वो अपने आप को इजीली कंट्रोल कर पाती है। तभी यहाँ वीरन और दूसरे बेताल आ जाते हैं जो कि आलोक पे हमला करते हैं। ताड़का इनके बीच आती है और वो क्लियरली वीरन से कहती है कि आलोक को बेताल के बारे में कुछ नहीं पता, वो भटक के जंगल के अंदर आ गया है, तो इसे जाने दिया जाए। लेकिन वीरन और बाकी बेताल ताड़का की बात नहीं मानते। वो लोग आलोक पे हमला करके उसे उठा के बेताल की बस्ती में लेके जाते हैं। यहाँ ताड़का बस्ती की एल्डर से भी बार बार कहती है कि आलोक को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसे बेताल के बारे में ना तो कुछ पता है, ना ही वो जानबूझ के आया है, गलती से भटक गया था जंगल के अंदर। इनफैक्ट अगर आलोक को छोड़ दिया जाए तो वो तो चुपचाप अपने शहर वापस लौट जाएगा, उसे शहर जाना भी है। लेकिन बेतालों का कहना था कि ताड़का एक इंसान की मदद कर रही है, ताड़का ही इस इंसान को यहाँ लेके आई है और वो नियम तोड़ी है। ऐसे में सारे बेताल डिसाइड करते हैं कि आलोक को तहखाने के अंदर कैद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, वीरन जो है वो आलोक को तहखाने में कैद करने के बजाय उसे शापित परिवार के गुफा में जाके फेंक देता है, और वहाँ कौन है? यक्षासन। जी हाँ, वीरन आलोक को इसलिए फेंका है ताकि यक्षासन आलोक पे फीड कर सके। इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वीरन यक्षासन को फॉलो करता है। सो यस, आलोक इस गुफा में यक्षासन से मिल पाता है जो कि पिछले 75 साल से यहाँ कैद है। यक्षासन यहाँ अजीब अजीब सी बातें कहता है, अपने आप को फ्रीडम फाइटर जैसा भी प्रतीत करवाता है, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वो आलोक को फंसा रहा था ताकि आलोक उसके करीब आए। आलोक भी काइंड ऑफ हिप्नोटाइज होके यहाँ ये शासन के करीब जा रहा था, लेकिन इससे पहले यशासन अटैक करता, उसका खून पीता, ताड़का यहाँ आती है
और वो ना सिर्फ आलोक को यहाँ से निकालती है बल्कि आलोक को भगाने ही लग जाती है कि उसकी जान बच जाए, उसे यहाँ से निकाल दे जंगल से। वो आलोक को जंगल में एक पॉइंट तक ले जाती है जिसके बाद वो कहती है कि आलोक को इस ऊंची चोटी से कूदना होगा ताकि सामने आ रही ट्रक में वो लैंड कर जाए। जहां तक बात ताड़का की है तो वो इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि अगेन ये एक रूल है बेतालों का। अब आलोक एक ह्यूमन है, वो इतनी ऊंचाई से कैसे कूद सकता है? जाहिर सी बात है वो डर रहा था और पीछे दूसरे बेताल भी आ रहे थे, इनका पीछा कर रहे थे। तो ऐसे में ताड़का भी आलोक को लेके कूद जाती है और ये लोग ट्रक में लैंड करते हैं। देखा जाए तो ताड़का यहाँ फिर एक और रूल तोड़ दिया। इसके बाद ताड़का आलोक के साथ जर्नी करती है, कभी ट्रक में कभी बस में, और ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं जहां पे आलोक का घर है। अब आलोक के घर का माहौल अलग ही था क्योंकि आलोक कुछ दिन से लापता था तो वहां उसका श्राद्ध वगैरह चल रहा था। लेकिन आलोक एकदम से अपने श्राद्ध पे ही आ जाता है। इससे आलोक की मां बहुत ज्यादा खुश होती है। वैसे आलोक के पिता को शक था कि ये आलोक ही है ना, बट हाँ ओवरऑल सब लोग खुशी होता है। अब आलोक ताड़का को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ आलोक ताड़का को सबके सामने ताड़िका बोल रहा था, नाम चेंज कर रहा था क्योंकि ताड़का जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब है फॉर सिटी। यहाँ व्यूअर्स एक और बात गौर करते हैं कि ताड़का जो है वो झूठ नहीं बोल पाती है। जो भी आलोक कहता है कि क्योंकि ताड़का उसकी जान बचाई है तो वो यहीं उसके घर में ही रहेगी फॉर सम डेज, इस बात से आलोक के पिता तो खुश नहीं थे, लेकिन आलोक की माँ ओके थी। आलोक यहाँ कुछ झूठे बहाने भी बना देता है कि ताड़का का कुछ फैमिली ड्रामा था जिस वजह से वो आलोक के साथ यहाँ आई है। एंड ऑफ कोर्स आलोक के पिता इन कहानियों में यकीन नहीं कर रहे थे। अब यकीन छोड़ो, आलोक के पिता को तो ये भी शक हो रहा था कि ताड़का कुछ तो गड़बड़ लड़की है, मतलब सही नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने पे ताड़का झूठ नहीं बोल पाती थी। जैसे पूछा गया कि तुम्हारी फेवरेट फूड क्या है तो ताड़का बोलती है बानस सिंगा, रेन डियर होता है ना वो जानवर। देन घर का वेज खाना वो खा नहीं रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो बेताल है। ताड़का की चीख से ग्लास वगैरह टूट जा रही थी, तो ये सब बहुत ही क्वाकी चीज थी जिससे आलोक के पिता को शक हो रहा था। खैर डिनर वगैरह के बाद ताड़का यहाँ आलोक को सीरियसली बताती है कि वो इंसान नहीं है। आलोक यहाँ ताड़का की हार्ट बीट भी फील नहीं कर पाता। इनफैक्ट ताड़का यहाँ अपने फैंग्स जो दांत हैं उसके वो भी आलोक को दिखाती है। इससे आलोक को फाइनली एहसास होता है कि ताड़का वाकई में एक बेताल है जो कि खून पीती है। ताड़का बताती कि बेताल अब इंसानों के खून को नहीं पीते क्योंकि ये अब नियम के खिलाफ है। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेताल अब जानवरों के खून पे ही सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट कई नियम है यहाँ पे, जैसे बेताल जो है वो इंसानों से घुले मिलेंगे नहीं, उनके साथ प्यार नहीं करेंगे, इनफैक्ट इंसान को बेताल में कन्वर्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ताड़का को ऑलरेडी आलोक से प्यार होने लगा था। एनीवेज उस रात सबके सो जाने के बाद ताड़का घर की खिड़की से निकलती है। पेड़ों पे कूदते हुए वो एक पेट डॉग को उठा लेती है ताकि उसके खून को पी सके। लेकिन ऐन वक्त पे आलोक को कुछ आवाजें आती हैं। वो नीचे आता है, ताड़का को ऐसा करने से रोकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि ताड़का को पेड़ी पे उछलते कूदते कहीं ना कहीं आलोक के पिता भी देख लिए थे। तो हाँ, आलोक के पिता को अब तो श्योरली लगने लगा था कि ताड़का किसी तरह की चुड़ैल है। अब अगले दिन ऑफिस के बाद आलोक ताड़का को एक डिनर डेट पे काइंड ऑफ ले जाता है, जहां आलोक का प्लान था कि वो ताड़का को नॉनवेज खिलवाएगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि ताड़का को नॉनवेज फूड में इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो खून पीना है। ऐसे में इस क्लब के अंदर ताड़का एक लाल रंग की शराब को देखती है और उसे खून समझ के पी जाती है। अब क्योंकि ताड़का पहली बार शराब पी थी तो वो नशे में आ जाती है, नाचने लगती है। और ऐसे में दिल्ली में क्लब के कुछ लौंडे थे, वो ताड़का पे लाइन मारने लगते हैं। स्पेशली एक जमी नाम का बंदा था जो कि अपने गैंग के साथ था। वो ताड़का को छेड़ने लगता है। आलोक समहाउ ताड़का को यहाँ से निकालता है, अपनी कार में बिठा के वापस घर ले जाने लगता है। लेकिन जमी और उसके दोस्त अपनी कार से आलोक की कार का पीछा करने लग जाते हैं। एक पॉइंट पे जमी और उसके बंदे आलोक को घेर लेते हैं और आलोक कार से निकलता है, उनसे सुलह करने जाता है कि बात को निपटा लिया जाए, कुछ ट्रबल नहीं चाहिए। लेकिन ये बंदे आलोक को पीटने लग जाते हैं और इनकी गंदी नजर थी ताड़का पे। लेकिन जैसे ही ताड़का देखती है कि आलोक की पिटाई हो रही है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, उसके दांत निकल आते हैं। वो बेताल वाले फॉर्म में आती है और जिमी और उसके सारे दोस्तों को बुरी तरह से पीट देती है। एक पॉइंट पे तो ताड़का जमी का खून भी पीने वाली थी, लेकिन आलोक आता है, उसे रोकता है। फिर उसके बाद ये दोनों फौरन कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। अब दोस्तों इसी जगह पे वीरन और 2 और बेताल बैठे हुए थे, वो भी छिप के, और वो ये सब देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ताड़का कई सारे रूल्स तोड़ के दिल्ली आ गई थी, तो शायद वीरन और उसके 2 बेताल को भी इजाजत दे दी गई थी कि वो दिल्ली जाएं, ताड़का को वापस लेके आएं। इसलिए वीरन और ये 2 बेताल इनका पीछा कर रहे थे। और ताड़का एंड आलोक के जाने के बाद वीरन और ये 2 बेताल जमी और उसके जो बाकी दोस्त थे उन सबको खत्म कर देते हैं गर्दन मोड़ के। वहीं अगर आलोक और ताड़का की बात की जाए तो ये लोग आलोक के घर पहुंचते हैं। ये लोग घर के अंदर खिड़की से घुस के आते हैं और ऐसे में आलोक के पिता थे, उनका शक बढ़ जाता है। ताड़का यहाँ आलोक को अपनी पावर्स के बारे में बताने लग जाती है एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस आलोक उसे वैम्पायर से कंपेयर करता है। लेकिन बेताल के अंदर वैम्पायर्स की प्रॉपर्टीज नहीं है, एक्सेप्ट एक बात की कि दोनों खून पीते हैं। मतलब वैम्पायर्स आईने में नहीं दिखते, लेकिन बेताल दिख जाते हैं। बेताल की अपनी परछाई भी होती है। अब पहले बेताल लोग इंसान का खून भी पीते थे, लेकिन ये चीज बदल गया 1947 के बाद। दरअसल 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश के अंदर कई सारी चेंजेस आई थी। उस टाइम देश में बहुत सारा खून खराबा हो रहा था।
और तब बेताल लोग बाहर निकले थे ताकि वो लोग अत्याचारियों को मार सकें, मासूमों को बचा सकें। ऐसे में बेताल लोग इंसानों की बस्ती में आए थे और तब वो देखते हैं कि खून खराबा इतना बढ़ गया था कि मासूम लोग ही मासूमों को मार रहे थे। ऐसे में बेतालों ने तब तय किया कि वो अब से इंसानों का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि इंसान जो है वो करप्ट हो चुके हैं, उनका जो खून है वो जहरीला हो चुका है। और शायद इसी की विजन इनिशियली तारका को आई थी, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो यही है डिस्कशन। अब इंसानों के खून न पीने वाले रूल को सारे बेताल मान गए एक्सेप्ट यक्षासन। यक्षासन जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेताल है, वो इस रूल को तोड़ते हुए इंसानों के खून को पिए जा रहा था। इसलिए बेतालों ने मिलकर यक्षासन को कैद किया एक ऐसे चेन के अंदर जिसे वो नहीं खोल सकता, कोई भी बेताल उसे नहीं खोल सकता। उसे खोलने के लिए एक प्रॉपर चैंटिंग करी जाती है एल्डर के द्वारा, और उसके बाद यक्षासन को श्रापित पर्वत के उस गुफा में कैद कर दिया गया जहां वो 75 साल से कैद है। अब तड़का आगे बताती है कि यक्षासन अब भी कैद है। इनफैक्ट वो सबसे पावरफुल बेताल है और वही कई बेताल को बनाया है, जिसके कारण कई बेताल उसे थामा मानते हैं। वो खुद को भी थामा मानता है। थामा बोले तो इन बेतालों के राजा को, उनके लीडर को हम थामा कह सकते हैं। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी आलोक के घर पे एक इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम था पीके यादव। वो जमी और उसके दोस्तों के कत्ल के सिलसिले में आलोक से पूछताछ करने आया था और यहां वो तारका को भी देखता है। पीके यादव कहते हैं कि वो तड़का से एक कमरे में अकेले पूछताछ करना चाहते हैं और इसके बाद वो एक कमरे में जाते हैं, कमरे को लॉक करते हैं। अब यहां रिवील होता है कि पीके यादव एक्चुअली में एक बेताल है। जी हाँ दोस्तों, वो रक्त रंभा करके चिल्लाता है, जिसकी रिस्पॉन्स में अपनी ताड़का भी चिल्लाती है सशक्त रंभा। एंड देन पीके यादव ताड़का को डांटना शुरू करता है कि वो बेताल की रूल्स को तोड़ी है। पीके यादव बताता है कि वो पिछले 172 सालों से इंसानों के बीच रह रहा है ताकि बेताल और इंसान की दुनिया के बीच एक संतुलन बना रहे। लेकिन तारका यहाँ जमी और उसके दोस्तों को मार के इस संतुलन को बिगाड़ती है। अब इस बात पे तारका कंफ्यूज हो गई, क्योंकि भले वो जमी और उसके दोस्तों को पीटी थी लेकिन खत्म तो नहीं की थी। बट देन तारका खुद में भी श्योर नहीं थी, क्योंकि उस टाइम वो नशे में थी। देन उसे गुस्सा भी आ गया था क्योंकि आलोक को वो लोग मार रहे थे और तारका कहीं ना कहीं आलोक से प्यार करने लगी है। जो भी हो, पीके यादव यहाँ कहता है कि तड़का को वापस बेतालों की बस्ती में जाना होगा। तड़का भी मान जाती है। वो ये सब बात आलोक को कहती है कि उसे जाना ही होगा। आलोक काफी उदास होता है, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं था। वो तड़का को बस स्टैंड तक जाके छोड़ता है। यहाँ वो तड़का को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन तड़का बेबस थी, वो नहीं मानती। फाइनली बस में चढ़ जाती है और जाने लगती है। ऐसे में आलोक फ्रस्ट्रेट होता है। वो अपनी कार से बस का पीछा करने लगता है। देन बस के पैरेलल में कार को लाता है, ताड़का को रोकने की कोशिश करता है और काफी रैश ड्राइविंग कर रहा था और इसी वजह से आलोक का एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तारका ये सब देखती है। वो शायद बस रुकवाती है या अपने पावर से बस से निकलती है, आलोक की कार तक जाती है और पाती है कि कार में आग लग चुकी थी। बट स्टिल वो आलोक को बाहर निकालती है और देख के ऐसा लग रहा था कि शायद आलोक नहीं बचेगा। यहीं पर फिल्म का इंटरवल होता है। अब इंटरवल के बाद हमें आलोक हॉस्पिटल में दिखता है जहां उसे ताड़का ले आई है और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स लोग तुरंत ही डिक्लेयर कर देते हैं कि आलोक अब खत्म हो चुका है। आलोक के माँ बाप भी यहाँ आते हैं जिन्हें डॉक्टर्स बैड न्यूज देते हैं। बट देन तुरंत ही हम आलोक को फड़फड़ाते हुए देखते हैं और एकदम से वो बेताल में कन्वर्ट होने लग गया था। जी हाँ, आलोक के शरीर पर जितने भी घाव थे वो भरने लगे थे। इनफैक्ट आलोक की गर्दन पे 2 होल्स थे, एज इफ कोई बेताल उसे काटा हो, और वो होल्स भी भर जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जब आलोक का एक्सीडेंट हुआ तभी वो खत्म होने लगा था और उसे बचाने के लिए ताड़का उस वक्त ही उसे काट ली, यानी कि उसे बेताल में कन्वर्ट कर दी थी, जिसका इफेक्ट अब दिखने लग गया है। ना जैसे ही आलोक बेताल में कन्वर्ट होने लग गया था, वापस जीवित होने लग गया था, उधर बेतालों की बस्ती में अचानक से आग वगैरह मशाल वगैरह जलने लग जाते हैं। ये आग सालों बाद जली थी और इसलिए जली थी क्योंकि फाइनली कोई एक बेताल इंसान को बेताल बना रहा था। और ये देख के यशासन बहुत ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि यशासन को पता था कि ये काम तारका ही करी है, जहां वो आलोक को कहीं ना कहीं बेताल बनाती है। और ये एक बहुत बड़ी रूल है जिसे तोड़ा गया है। और अगर रूल तोड़ा गया है तो अब तारका को यहाँ लाया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा और यशासन को आजाद किया जाएगा। वहीं अस्पताल में आलोक बेताल बन के उठ खड़ा होता है और वो सीधा ब्लड बैंक में जाता है और वहां से खून निकाल के पीना शुरू करता है। वहीं नर्स को पता चलता है कि आलोक बेड पे नहीं है और वो आलोक के पिता को ये बात बताती है। आलोक के पिता आलोक को ढूंढते हुए ब्लड बैंक तक पहुंचते हैं और वो उसे खून पीता देख लेते हैं। आलोक एकदम से घूम के हिस करता है, उसके दांत दिख जाते हैं और आलोक के पिता वहीं गिर के बेहोश हो जाते हैं। अब जब आलोक के पिता को होश आता है तो वो अपने आप को घर पे पाते हैं, अपने बिस्तर पे, और वो तुरंत अपनी पत्नी से कहने लगते हैं कि आलोक किसी तरह का शैतान बन गया है, उसके दांतें निकल गई हैं। लेकिन आलोक की माँ कहती हैं कि आपके सर पे चोट लग गई है तो आप ऐसी भैंकी भैंकी सी बातें कर रहे हैं। आलोक को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, ऊपर रेस्ट कर रहा है। वहीं आलोक की बात की जाए तो उसकी नींद खुलती है और यहाँ पे ताड़का उसे समझाती है कि कैसे आलोक भी बेताल बन चुका है।
ताड़का यहाँ आलोक को इसलिए बेताल बना दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आलोक को खो दें। आलोक के बचने का कोई चांस नहीं था और तड़का के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था। इन शॉर्ट, आलोक और तड़का अब दोनों बेताल हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर रहे हैं और ऐसे भी इन दोनों का किस भी होता है। नौ तड़का बताती है कि इनिशियली आलोक को धूप से प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी और वो तुरंत ही अडेप्ट कर जाएगा। देन आलोक के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ ये सब आ जाएंगी और हाँ, सुपर हीलिंग भी आ जाएगी। उसे चोट लगेगी नहीं और इनकेस चोटें लग भी जाती हैं तो वो तुरंत हील हो जाएगी। आलोक फील करता है कि उसके दिल की धड़कन बंद हो गई है क्योंकि अब वो एक बेताल है, लिटरली एक अनडेड हो गया है। तड़का बताती है कि बेतालों को रक्षा के लिए बनाया गया था और बेताल का जो ओरिजिनल काम है वो इंसान के खून पीने का नहीं है। दरअसल हम सब जानते हैं कि रक्त बीज करके एक दानव था जिससे एक खास वरदान था। वरदान ये कि अगर उसका रक्त जमीन पर गिरता है तो उससे रक्त बीज निकल जाएंगे। वहां ऐसे में देवों को रक्त बीज को मार पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि अगर उसे आप मारें तो रक्त गिरेगा, उससे कई और रक्त बीज निकलेंगे। तब देवी माँ ने बेताल का निर्माण किया था ताकि बेताल रक्त बीज के रक्त को पी जाएं गिरने से पहले ही। तो इस तरह से बेताल का जन्म हुआ था और तब बेताल का काम था पृथ्वी की रक्षा करना। बेताल ना तो बूढ़े होते हैं ना ही अपने आप मरते हैं, मतलब ये एक तरह से इमोर्टल है और इनके पास पावर्स भी बहुत हैं। हालांकि बेताल को एक स्पेसिफिक तरीके से मारा जा सकता है जिस पे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फौरन तड़का आलोक से कहती है कि उसे अपनी पावर्स को यूज करना सीखना होगा। देन आलोक के अंदर इंसानों के खून को पीने की भी तलब आएगी जिस उसे कंट्रोल करना होगा। हाँ, इसके बाद हम आलोक को आगे थोड़ा सा ट्रेन करते देखते हैं जहां पे तड़का उसकी ट्रेनिंग कर रही है। आलोक ये भी समझ पाता है कि अब वो झूठ नहीं बोल सकता। बेताल झूठ बोल ही नहीं सकते। मतलब अगर वो झूठ बोल दें तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बस झूठ बोलते बोलते ही एकदम से वो हिस करेंगे, उनकी दांतें निकल आएंगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये झूठ बोल रहे थे। और अगर इंसान है बेताल के सामने तो वो तो डर के भाग ही जाएगा। तो आलोक अगर दिल्ली में रह रहा है और वो झूठ बोलता है तो उसकी तो फैंग्स ही निकल आएंगी, हैस्सा हो जाएगा एकदम ऐसा सिनेरियो, तो इट विल बी ऑकवर्ड, लोगों को पता चल जाएगा। तो इन शॉर्ट वो झूठ नहीं बोल सकता। इनफैक्ट ऐसे ही में आलोक के पिता एक बार आलोक का दांत फिर से देख लेते हैं शीशे के अंदर, जिसके परिणाम अनुसार वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पीके यादव से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि मेरा बेटा कुछ तो शैतान बन गया, उसके दांत वगैरह निकल आते हैं। अब इंस्पेक्टर पीके यादव आलोक के पिता का मजाक बनाता है, सेइंग कि आप कभी अपने बेटे को शैतान बोलते हो, कभी ताड़का जो आपकी बहू हो सकती है उसको शैतान बोलते हो, तो आप थोड़ा चिल करो, आराम से घर जाओ। लेकिन इंटरनली पीके यादव को पता चल जाता है कि ताड़का एक्चुअली में आलोक को कहीं ना कहीं बेताल बना दी है। खैर, इसके बाद हमें बेतालों की बस्ती का सीन दिखाया जाता है जहां यशन को गुफा से निकाल दिया गया है। चेन सब भी लगे हैं, लेकिन गुफा से इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि अब उसे आज़ाद किया जाएगा। क्योंकि अब कैद किए जाने वाले कौन होंगी? ताड़का। यह एल्डर बेताल और यक्षासन की बातों से हम समझ पाते हैं कि बेताल भी बेताल को नहीं मार सकते। मतलब मार सकते हैं, लेकिन नियम यह है कि उन्हें नहीं मारना है। एल्डर बताते हैं कि बेतालों का मानना है कि एक दिन एक ऐसा बेताल आएगा जिसकी दिल की धड़कन चल रही होगी और वही बेताल होगा असली तामा। ये सुनकर यक्षासन कहता है कि आज तक ऐसा बेताल पैदा ही नहीं हुआ जिसकी दिल की धड़कन चल रही हो। इसलिए यक्षासन के हिसाब से ये सब फालतू की बातें हैं क्योंकि तामा वही है। मतलब यक्षासन खुद को तामा बता रहा था। दूसरी तरफ आलोक के पिता को उस पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा था और अब आलोक तो झूठ भी नहीं बोल सकता था। अगर वो ट्राई करता तो उसके दांत निकल आते और ऐसे में वो अपने पिता को फाइनली बता ही देता है कि हाँ, वो एक बेताल है। ये सुनकर आलोक के पिता एकदम टूट जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि यानी आलोक एक्चुअल में मर चुका है। वो आलोक को एज बेताल एक्सेप्ट नहीं करते। इनफैक्ट वो इस सब का इल्ज़ाम ताड़का पर डालते, सेइंग कि वही आलोक को फंसाई और ऐसा बना दिए। आलोक कहता है कि ताड़का के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना आलोक खत्म हो चुका था और अब उसके पिता को उसे एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि आलोक वापस इंसान तो नहीं बन सकता। ये सब सुनकर आलोक के पिता जो हैं वो उसे एल्विस करीम प्रभाकर के पास ले जाने की सोचते हैं। अगर आपको याद नहीं कि ये एल्विस करीम प्रभाकर कौन है तो मैं आपको बस इतना कहूँगा, हैंड ऑफ गॉड। जी हाँ, वही मुंझा फिल्म वाला कैरेक्टर। अगर आपको याद नहीं तो आप मेरे मुंझा फिल्म की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो यस, यहाँ से सीन प्रभाकर जी की आती है जिनके सामने जना बैठा होता है। जी हाँ, वही स्थिर भेड़िया वाला जना। और यहाँ वो प्रभाकर जी के सामने भेड़िया की एक प्रॉब्लम लेकर आया था। तो बेसिकली जब से भेड़िया स्त्री 2 मूवी के अंदर सरकटे से पिट गया है तब से वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस लूज किया है और वी कैन से कि वो पूरी तरह से भेड़िया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है।
इसे आप पावर लॉस कह लो या कॉन्फिडेंस लॉस, जो भी है, भेड़िया की पावर्स काफ़ी कम हो गई हैं और अब प्रभाकर जी को ही कुछ उपाय बताना होगा ताकि भेड़िया वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ सके। प्रभाकर जी यहाँ बताते हैं कि अगर भेड़िया एक बेताल का एक बूंद खून भी पी ले तो वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन प्रभाकर जी के हिसाब से बेताल अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तभी इनके ऑफिस में आलोक के पिता आलोक के साथ आते हैं और वो प्रभाकर जी को बताते हैं कि मेरा बेटा, उसके दांत निकल आए हैं, पता नहीं वो क्या बन गया एंड ऑल दैट। प्रभाकर जी तुरंत समझ जाते हैं कि आलोक बेताल बन चुका है और वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए ये मिरेकल था, क्योंकि उनके हिसाब से तो बेताल एक्सटिंक्ट है लेकिन उनके सामने एक बेताल बैठा था। प्रभाकर जी क्लियरली आलोक के पिता से कहते हैं कि आलोक को वापस से इंसान तो नहीं बनाया जा सकता, ये एक परमानेंट चेंज है। देन इनके जाने के बाद वो जना को बुलाते हैं, उसके कान में कहते हैं कि बेताल मिल गया, यहाँ जो बंदा आया था वही था। और वो जना को उस कुर्सी की एक क्लोथ देते हैं जिस पे अपना आलोक बैठा था, मतलब आलोक की सुगंध उस क्लोथ में चली गई होगी और उस कपड़े को भेड़िया सूंघ के कहीं ना कहीं आलोक को ट्रैक कर पाएगा। और अगर भेड़िया आलोक का एक बूंद खून भी पी लेता है तो वो अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा। वहीं आलोक बाहर होता है जब उसके पीछे वीरन और कुछ बेताल लग जाते हैं। उनसे बचने के लिए आलोक थोड़ी हाई बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ जाता है और तभी उसके सामने भास्कर आता है। जी हाँ दोस्तों, वरुण धवन का कैरेक्टर भास्कर जो कि भेड़िया है, वो आलोक का खून पीने आ चुका है और यहाँ भेड़िया वर्सेस बेताल हो जाता है। ऑल्दो हम देख पाते हैं कि भास्कर पूरी तरह से भेड़िया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था और फिलहाल काफ़ी वीक था, जिस कारण से बेताल यानी कि अपना जो आलोक है वो ईजिली भेड़िया को पीट देता है। आलोक यहाँ अपनी हाथ को कट करके एक बूंद खून निकाल के भेड़िया को ललचाता भी है कि ले सकते हो तो मेरे खून को लेके दिखाओ, और इसी भागा दौड़ में उसका एक बूंद खून टपकता है जिसको लपक के भेड़िया चाट लेता है। खून पीते भास्कर भेड़िया में फुली ट्रांसफॉर्म होता है। इनफैक्ट अब वो पहले से भी कई ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, इतना कि वो आलोक पर पीटना शुरू करता है, एकदम से उसको ओवर पावर कर जाता है। वो तो ऐन वक्त पे तड़का आके आलोक को बचा के ले जाती है, वरना भेड़िया आज आलोक का काम तमाम कर ही देता। वहीं भेड़िया जब खुद को स्टोर किए एक आईने में देखता है तो उसे शर्मिंदगी फील होती है एंड देन वो आराम से भास्कर में कन्वर्ट होता है और यहाँ से भागता है। इसके बाद ताड़का आलोक पीके यादव के पास जाके उसे सब बताते हैं। पीके यादव कहता है कि अगर भेड़िया बेताल का एक बूंद खून भी पी ले तो वो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इनफैक्ट उस भेड़िया को अब बेताल यानी कि इस केस में आलोक का पूरा खून चाहिए और वो आलोक को ट्रैक करेगा। तो हाँ, आलोक को प्रोटेक्शन में रहना होगा और ऐसे में पीके यादव आलोक और ताड़का को एक क्लब में लेके जाता है जहाँ पे सारे लोग बेताल ही थे, जहाँ दोस्तों ये बेतालों का अड्डा था। इनफैक्ट यहाँ पे 2 खून के कलेक्शन थे, इनफैक्ट हिस्टोरिकल फिगर्स के खून थे, जैसे कि सिकंदर का खून मौजूद था। जब आलोक को कुछ देर बाद होश आता है तो वो अपने आप को पीके यादव के सामने पाता है और ढेर सारे बेताल चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। इनफैक्ट आलोक को ताड़का कहीं आसपास दिख नहीं रही थी। पीके यादव बताता है कि वो ताड़का को वीरन के साथ बेतालों वाली बस्ती में भिजवा दिया है और वहाँ ताड़का को सज़ा दी जाएगी क्योंकि वो ढेर सारे रूल्स को तोड़ी है और सज़ा ये होगी कि उसे 100 सालों तक कैद किया जाएगा। और ताड़का कहीं ना कहीं इस सज़ा के लिए मान गई थी क्योंकि वो आलोक की जान बचाना चाहती थी, क्योंकि तभी आलोक को अब बेताल से प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम भेड़िया। इन शॉर्ट, आलोक वापस जंगल वाली अपनी बस्ती में चली गई है जहाँ उसे 100 साल के लिए कैद किया जाएगा और आलोक को पीके यादव कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। आलोक को चुपचाप अपने घर में जाना है, वहीं पे बंद रहना है। क्यों? ताकि भेड़िया उसका शिकार ना करे और उसे ताड़का के पीछे तो नहीं जाना है। अब ये सब सुन के आलोक काफ़ी परेशान होता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि फिलहाल तो वो कई सारे बेतालों से घिरा हुआ था और इनसे वो अकेले नहीं लड़ सकता था, ना ही वो भेड़िया से लड़ सकता था। इसीलिए आलोक उदास होकर हार के अपने घर वापस लौटता है और यहाँ फाइनली आलोक के पिता उसे एक्सेप्ट करते हैं एज बेताल। देन आलोक के पिता उसे मोटिवेट करते हैं ये कहते हुए कि उसे ताड़का के पीछे जाना चाहिए, ताड़का को वापस लाना चाहिए, क्योंकि ताड़का ही उनकी बहू है और ताड़का अगर आलोक के लिए अपनी जान दे सकती है, सारे रूल्स को तोड़ सकती है, तो आलोक भी उसके लिए रूल्स तोड़ सकता है। बस फिर क्या था, आलोक भाग के उस जंगल में जाता है और वहाँ वो एक बेताल का पीछा करके उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पर सीक्रेट दरवाज़ा था जिसके थ्रू बेताल अपनी बस्ती में जाते हैं। यह बेसिकली एक पेड़ था जिस पे अगर आप हाथ डालोगे तो कुछ टहनियाँ आपको जकड़ लेंगे। वो मोस्टली आई थिंक वेरीफाई करेंगे डीएनए से कि आप बेताल हो कि नहीं। अगर आप बेताल हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो हाँ, आलोक भी यहाँ हाथ रखता है, टहनियाँ उसे जकड़ती हैं एंड फाइनली आलोक के लिए रास्ता खुल जाता है और वो बेतालों की उस जगह को देख पाता है। वहीं बस्ती में यक्षासन को जिस चैन से कैद किया गया था उसे उस चैन से आज़ाद किया जाता है।
जैसे मैंने बताया था, यहाँ के एल्डर को चैंटिंग करते हैं जिससे चैन खुल जाती है, और फिलहाल यक्षासन से चैन हटाकर ताड़का को पहना दिया जाता है, मतलब उसे कैद कर लिया गया। यक्षासन कहता है कि वो 75 साल बाद आज़ाद हुआ है और अब वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा, वो बनेगा बेतालों का तामा, जहाँ वो नए रूल्स बनाएगा, इंसानों का खून पिएगा, अपनी एक आर्मी बनाएगा ताकि पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर सके। तभी आलोक यहाँ आता है और वो सबके सामने ताड़का को छुड़ाने की बात करता है। वही ताड़का आलोक को देख के घबरा जाती है क्योंकि वो आलोक के लिए चिंतित थी। इनफैक्ट वो आलोक को यहाँ से भागने कहती है, लेकिन आलोक वॉज डिटर्मिन्ड कि वो ताड़का को छुड़ा के ही रहेगा। इनफैक्ट यहाँ वो ताड़का को किस भी करता है और ये सब देख के यक्षासन थोड़ा गुस्सा होता है। मतलब वो तो फनी मूड में था, लव स्टोरी देख रहा था, बट स्टिल वो आलोक को मारना चाहता था, जिसके लिए वो वीरन और 2-3 अलग बेताल को भेजता है। आलोक इन सबको हरा देता है और वीरन के हारने से यक्षासन इतना गुस्सा होता है कि वो वीरन का ही खून पी के उसके गले पे ही काट के वीरन को ख़त्म कर देता है। तो हाँ, एक और जो डाउट था आपके मन में कि बेताल कैसे मर सकते हैं, तो वो ऐसे मर सकते हैं, दूसरे बेताल उन्हें काट के ख़त्म कर सकते हैं। ऑल्दो ये रूल के खिलाफ है, लेकिन यक्षासन तो कोई रूल फॉलो कर नहीं रहा। अब यक्षासन यहाँ सारे बेताल से कहता है कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। अब एक नए युग की शुरुआत होगी जहाँ यक्षासन ही अपने हिसाब से नियम बनाएगा। इस पॉइंट पे आलोक यक्षासन पे हमला करता है, लेकिन यक्षासन सबसे पावरफुल बेताल था, वो आलोक को आसानी से हरा देता है। अब बेताल के जो एल्डर थे उनसे ये सब देखा नहीं जाता और वो चैंटिंग्स करके ताड़का के चेंज को खोल देते हैं। ऐसे में ताड़का भी यहाँ यक्षासन पे अटैक करती है, बट वो भी उससे जीत नहीं पाती। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो 2 वर्सेस 1 हो रहा था, मतलब ताड़का और आलोक एक तरफ, यक्षासन एक तरफ, लेकिन यक्षासन फिर भी इन दोनों को ओवरपावर कर जाता है। एक पॉइंट पे यक्षासन आलोक का ही खून पीने लगता है, उसके गले पे काटता है और उसे खत्म कर देता है। आलोक के मरने से ताड़का इतनी अपसेट होती है कि वो जोरों से चिल्लाती है और उसकी आवाज से एक सोनिक बूम हमेशा निकलती है ना, ग्लास व्लास तोड़ती है, तो वहां वही जो कंपन थी, वही जो ध्वनि थी, एनर्जी थी, वो ट्रैवल करती है और यहाँ जो एक मूर्ति है जो अपने पेट को ऐसे पकड़ी हुई है उसमें क्रैक लेके आती है, वही मूर्ति जिसकी बेताल पूजा करते हैं। और इस क्रैक के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है जो कि सीधा आलोक पे लगती है। अब ये ऊर्जा आलोक के शरीर में प्रवेश करती, आलोक को लिविटेट करवा देती है। आलोक जिंदा हो जाता है। एकदम से आलोक को होश आ गया था। सिर्फ होश ही नहीं आया, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। हम उसके वेन्स को पॉप होते देखते हैं। इनफैक्ट आलोक की हार्ट बीट चालू हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, लेजेंड्स के मुताबिक बेताल का थामा वो होगा जो कि बेताल तो होगा, लेकिन उसकी हार्ट बीट भी चलेगी। और कहीं ना कहीं आलोक के साथ यही हो रहा था, यानी आलोक बेताल था, उसके पास सारी पावर्स थी और उसकी हार्ट बीट भी चल रही थी। इनफैक्ट आलोक अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इतना कि वो अपने न्यू फाउंड पावर से आसानी से यक्षासन को हरा देता है। दिन यक्षासन को इसी चेन से बांध के वापस से शापित पहाड़ी की गुफा में डाल दिया जाता है। वहीं सारे बेताल आलोक के सामने झुकते हैं क्योंकि आलोक अब इनका थामा था। आलोक कहता है कि आज से बेताल लीडर्स के सामने झुकेंगे नहीं और आज से नए युग की शुरुआत होगी। बेसिकली आलोक यहाँ नए रूल्स बनाना चाह रहा है जहां सब इक्वल होंगे और इसी साथ ही वो इंसान और बेतालों के बीच फिर से नियंत्रण करना चाहता है, एक संतुलन बनाना चाहता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आलोक पीस की खोज में है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी थामा की पूरी कहानी, जहां एक नया थामा पैदा हुआ है और अब पूरा MACU यूनिवर्स जलने वाला है। क्या अगली फिल्म में शक्तिशालिनी, भेड़िया और बेताल आमने सामने होंगे? आप बताइए, किसका इंतजार सबसे ज्यादा है आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दीजिए, कमेंट में लिखिए थामा रिटर्न्स और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।